हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? ये मैट्रिक्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 2 और 3। ये एक मैट्रिक्स है जिसके 2 रो हैं और 2 इसके कॉलम हैं। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, अगर इसका नाम मैं ए कर लूँ तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा उसको ए मॉड से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास मैट्रिक्स की सिंबल बनेगी, जो ब्रैकेट्स होती हैं उन्हें ख़त्म करके हम उसको मॉड की शक्ल में यूँ लिख दिया जाता है। और ये बराबर होता है, अगर ये 2/2 का है तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दें एलिमेंट की। 1 टाइम्स 3 करें तो ये 3 बनेगा, और फिर 2 टाइम्स 0 करें तो 0 बनेगा, इन्हें माइनस करेंगे तो ये 3। तो देखिए ये एक नंबर बन जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जस्ट अ रियल नंबर, ठीक है, जो उस मैट्रिक्स को यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा। इसकी सिंबल ए का मॉड भी होता है और इसको DIT ऑफ ए भी पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स, अच्छा याद रखिए ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो दरअसल एक रियल नंबर होगा जो उस मैट्रिक्स से एसोसिएट किया जाएगा। और उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है, अगर वो 2/2 है तो वो जैसे आप उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनको माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर ये 3/3 का है और उससे हायर का है तो उसका फिर एक जनरल पैटर्न है, वो हम इसको डिस्कस करते हैं और उससे हम उसको इवैल्यूएशन करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने शुरू में देख लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ जो है, अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स आ गए A प्लस B तो ये बराबर नहीं होता उनके अलग अलग सम के, ठीक है, ये बराबर नहीं आएगा। मैट्रिक्स के अंदर 2 अगर मैट्रिक्स हैं तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं, उनको जमा कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेकर। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर 2 मैट्रिक्स जमा हो रहे हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट उनके प्लस का होगा तो वह ज़रूरी नहीं कि उनके सम के बराबर आ जाए। हाँ, लेकिन अलबत्ता डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B आ जाएगा तो ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B के। ये रिजल्ट से कहते हैं प्रोडक्ट थ्योरम। उनको अलग अलग कर सकते हैं, जो कि ये एक रियल नंबर है, आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। आप डिटर्मिनेंट ऑफ B को पहले लिख लीजिए क्योंकि नंबर है अब ये, और A वाले को आप बाद में लिख लीजिए, और फिर दोबारा कंबाइन करके आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ BAB लिख सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट बन गया मेरे पास कि AB का जो डिटर्मिनेंट होता है वो BA के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। हालांकि मैट्रिक्स डिफरेंट होंगे, AB का आंसर तो नहीं कि BA के बराबर आए, मैट्रिक्स जो होंगे वो डिफरेंट रहेंगे, लेकिन उनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनका आंसर सेम आएगा। और यहीं पे अगर मैं B को A से रिप्लेस कर दूं, यानी यहाँ पे अगर मैं B को भी A ले लूँ तो जहाँ जहाँ B लिखा होगा उसको अगर मैं A कर दूँ, यानी इस वाले थ्योरम में, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, सॉरी इस वाले में डिटर्मिनेंट ऑफ A बनेगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A का ये स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ देखिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ A का सारे का स्क्वायर बन जाएगा। इस अगर आप 3 दफ़ा ले लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब जो बनेगा ये बराबर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A और इस सारे का क्यूब। n पावर लेंगे तो n बाहर आ जाएगी। इसका मतलब कि जो A की पावर होगी वो उस सारे की पावर बन जाएगी इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसकी और भी प्रॉपर्टी, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जो हम क्वेश्चन हमारे आएंगे हम वहाँ पे इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। चलिए हम इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 का। पहला नहीं, पहला तो उसका थियोरेटिकल है, वो हम जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेसेस वहाँ से उसको स्टडी करेंगे। सेकंड देखिए MCQ, जस्ट 4 ऑप्शन दी हुई हैं कि फॉर 2/2 मैट्रिसेस A एंड B विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड। ये जो चारों के चारों इक्वेशन है ये उसके सम के बराबर है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि A प्लस B का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर नहीं होता उनके अलग अलग के डिटर्मिनेंट के। तो ये चारों जो कि A प्लस B वाली फॉर्म में है तो ये चारों रॉन्ग है, में कोई भी होल्ड नहीं होती, ये सारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का पहला पार्ट है। ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 0 2 3 4 5 5 6 7, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3/3 के। अब 3/3 के डिटर्मिनेंट को आप कैसे ओपन करेंगे? आपने जब ओपन करना है तो आपने किसी ना किसी रो से या किसी किसी कॉलम से इसको ओपन करेंगे। मैं इसको करता हूँ एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो आप रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। जब रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आप पहला उसका एलिमेंट लीजिए 1 रो 1 का, ये 1 आ गया, और उसके बाद आपने एक 2/2 का, यानी ये 3/3 का था तो इसका ऑर्डर एक कम हो गया, 2/2 का आपने फॉर्म करना है। इस तरह फॉर्म करना है कि उसके अंदर ये जो रो होगी इसमें 1 है और जो कॉलम होगा छोड़ देना है। बाकी जो एलिमेंट आएंगे वो आपने यहाँ लिख देने हैं, 4, यहाँ आएगा 5, ये आएगा 6 और आएगा 7। उसके बाद आपने लगाना है नेगेटिव और उसका लिखना है सेकंड एलिमेंट, ये 0 बनेगा। और फिर आपने लिखना है 2/2 का।
अब क्या करेंगे, जिस रो में ये 0 है मतलब ये वाली रो, और जिस कॉलम में 0 ये काट देंगे, और जो बाकी एलिमेंट बचेंगे ये वाले 3, 5 और 5, 7 ये यहाँ हम लिख देंगे। तो ये मेरे पास जो बनेंगे वो आएगा 3, 5 और ये बनेगा 5 और 7। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, उसका नेक्स्ट एलिमेंट लीजिए 2, और फिर यही स्टेप आप रिपीट कीजिए। आप जिस रो में वो 2 है और जिस कॉलम में इसको ड्रॉप कर दीजिए, बाकी जो बनेगा एलिमेंट 3, 4, 5, 6 आप वो वहाँ पे लिख लीजिए। ये बनेगा 3, 4, 5 और 6। पहला एलिमेंट ऐसे का वैसे, सेकंड की साइन चेंज, और तीसरा वैसे का वैसे अगर आप रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये 1 बाय वैसे का वैसे आ जाएगा, अंदर ये 2 बाय 2 का है उसको एक्सपेंड करना, भाई आपने देखा है, आप जस्ट 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 28 आ जाएगा, 5 को 6 से करेंगे ये 30 बन जाएगा, और इस तरह ये 0 को करेंगे तो थोड़ा वैसे 0 बन जाएगा, +2 इसका भी कीजिए, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए ये 18 बनेगा, और माइनस और 4 टाइम 5 कितना बनेगा 20 बन जाएगा। फर्स्ट देखिए कितना बनेगा 28 - 30, तो ये माइनस का 2 रह जाएगा, ये 0 हो गया, और लास्ट वाले में 2 × 18 - 20 ये माइनस का 2 बन जाएगा। तो देखिए माइनस का 2 और माइनस के 4, तो ये माइनस का 6 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको हम जो है रो 1 से एक्सपेंड किया है, हम इसको कॉलम 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इसको कॉलम 2 से भी कर सकते हैं, कॉलम 3 से भी, रो 2 से भी, किसी भी रो से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका जो जनरल क्राइटेरिया होगा कि हमने अब देखना सिर्फ ये पड़ता है कि कब हमने उसकी जो सिंबल है पॉजिटिव लेनी, कब उसकी नेगेटिव लेनी है। इन जनरल देखिए मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस तरह A31, A32 और A33, ये अगर फॉर्म अगर दी जाए, तो अगर आप इसको रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं और आपने इसके जो ये देखिए इसके जो इंडिसेस हैं 1 + 1 वो 2 बनता है, तो और 2 अगर आएगा तो उसको पॉजिटिव ले लें। यहाँ देखिए 1 + 2 3 होता है, 3 ऑड नंबर है, इसको नेगेटिव ले लें। थर्ड में देखिए 1 + 3 4 ये पॉजिटिव ले लें। इसके जो आप साइंस हैं वो इनके इंडिसेस को सम करके आप इस तरह एडजस्ट करेंगे, अगर आपका सम इवन आ जाए तो पॉजिटिव, अगर ऑड आ जाए तो नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव बनेगा, ये इवन बनेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये मेरे पास पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। तो इट मीन्स अगर आप रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपका जो ऑर्डर होगा साइंस का वो ये होगा, पहली वैसे के वैसे मतलब पॉजिटिव वैसे के वैसे रहेगी, सेकंड के साइन चेंज, और थर्ड वैसे के, मैंने वही काम किया, पहले वैसे लिखी है, इसकी साइन चेंज कर दी थी और ये फिर वैसे के वैसे आ गई थी। अगर आप कॉलम 1 से करेंगे फिर भी यही ऑर्डर है, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। लेकिन अगर आप रो 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहली फिर नेगेटिव आएगी, दूसरी की साइन चेंज, दूसरी वैसे के वैसे आ जाएगी, और तीसरी की फिर आपको नेगेटिव लगानी पड़ेगी। जिस भी आप रो जिस कॉलम से आप एक्सपेंड करना चाहेंगे आपको रिस्पेक्टिवली उसका जो साइंस का जो पैटर्न है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम नॉर्मली पहली रो से या पहले कॉलम से कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों है? आप जिस भी रो से एक्सपेंड करेंगे, जिस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, आंसर हमेशा सेम आएगा। हाँ, हमें बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर किसी रो में 0 आ गया तो हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो हम फिर ऐसी रो या ऐसा कॉलम का इंतखाब करते हैं जिसमें 0 हो जाए या ज़्यादा 0 आ जाए, तो फिर उस रो के अबाउट उसे एक्सपेंड करते हैं, और फिर हमें उसका जो रिस्पेक्टिव साइंस का जो पैटर्न वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन पार्ट है इसका, इसमें ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब इसमें देखिए 0 आखिरी रो में आ रहा है। अब मैं इसको पहले लास्ट रो से एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग बाय रो 3, जिसकी भी रो का एक्सपेंड करें आप वहाँ मेंशन जरूर किया करें। अब देखिए रो 3 का जो पैटर्न है आप ऊपर देखिए, जो मैंने मैट्रिक्स बनाया था, रो 3 का मतलब है कि पहली प्लस फिर माइनस और प्लस, यानी ये रो 1 के जैसा ही है। आपको पहला वैसे लिखना है, दूसरे की साइन चेंज करेंगे और थर्ड ऐसे लिखेंगे। तो देखिए आप जब रो थर्ड के अबाउट करेंगे तो ये बनेगा -1 आएगा, बाहर आएगा, और आपने ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ना है। ये जो 4 एलिमेंट है ये बाकी बचेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, -1 × 4 करेंगे तो -4 बन जाएगा, नेगेटिव दरमियान में आएगा, फिर 1 × 2 करेंगे तो ये मेरे पास 2 बन जाएगा नेगेटिव। उसके बाद सेकंड के लिए साइन चेंज करें और उसके देखिए अब क्या आएगा, ये इसका 0 दिया हुआ, क्योंकि 0 दिया हुआ उसका जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो 0 ही बन जाएगा, इसलिए मैंने रो 3 का इंतखाब किया था। और प्लस लास्ट की सिंबल वैसे की वैसे आएगी, 3 आ गया, और 3 के लिए ये वाली रो और ये कॉलम ड्रॉप करें, इसको रो से मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 4 माइनस, और इसे करेंगे तो -3 बनेगा, और ये उसको माइनस प्लस कर देगा तो ये +3 बन जाएगा। तो मेरे पास कितना बनेगा, ये -1 और अंदर देखिए -6 बन जाएगा, ये सेकंड 0 हो गया, और लास्ट वाला 3 × 7 बन गया, ये 6 + 21 बन गया, और देखिए ये 27 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसी मैट्रिक्स को मैं रो 1 से भी कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 से कीजिए। अब देखिए शुरू में 2 आएगा,
ये देखिए 2 है, इसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम 3 6 और -4 टाइम 0 बनेगा, तो देखिए 6 माइनस 0 बन जाएगा। सेकंड के साइन चेंज कीजिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा, +1 इंटू ये वाला कॉलम और रो ड्रॉप कीजिए, 3 टाइम्स 3 ये बनेगा 9 माइनस और 4 टाइम इंटू -1 करेंगे तो वो +4, इस माइनस की वजह से वो +4 बन जाएगा। लास्ट वैसे का वैसे आएगा, ये 1 है, ये वाला रो और कॉलम छोड़िए, बाकी ये बचेगा, 3 टाइम्स 0 0 बनेगा, 0 और 7 माइनस आएगा और ये बनेगा -2 तो वो उसको +2 कर देगा। देखिए मेरे पास क्या बनेगा, ये 6 टाइम्स 2 ये 12 बन गया, ये 9 + 4 13 टाइम्स 1 बनेगा तो 13 रहेगा और लास्ट देखिए 2 बन जाएगा। इनको जमा कीजिए, इसका जवाब भी 27 आएगा। यानी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, चाहे आप जिस मर्जी रो से उसे एक्सपेंड करें, चाहे जिस मर्जी कॉलम से आप उसे एक्सपेंड करें। चलिए क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें देखिए मैं 4/4 का ऑर्डर आ गया। 4/4 का मेथड वही है, पहला आप लेंगे, इसका आप 2 लेंगे और ये वाला कॉलम और रो ड्रॉप करेंगे, जो बाकी बचेगा वो 3/3 बनेगा वो लिखेंगे, फिर आप उसके बाद इसकी साइन चेंज करेंगे, -3 करेंगे, ये कॉलम और रो ड्रॉप करेंगे, बाकी एक और बनेगा 3/3 का वो लिखेंगे, फिर इसके लिए आपके पास 4 बन जाएंगे, ऐसी टर्म बनेगी जिसमें हर टर्म में 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, डिटरमिनेंट आएगा। फिर आप उन अलग अलग उन चारों को इवेल्युएट करेंगे, वहाँ उनकी वैल्यू प्लग करेंगे और फिर उसका फाइनल आपका आंसर आएगा। यानी ये इतना लेंथी हो जाएगा 4/4। हम इसका कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप वो कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो हमने पीछे यूज़ किए थे मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हैं और जो इधर डिटरमिनेंट के रो ऑपरेशन हैं, थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है, पहला फ़र्क ये है कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी 2 रोज़ इंटरचेंज करेंगे या 2 कॉलम इंटरचेंज करेंगे डिटरमिनेंट के अंदर, तो साथ आपने नेगेटिव भी मल्टीप्लाई करना है, उसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जब भी आप 2 रोज़ या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। आप किसी भी एक रो को दूसरी रो में जमा कर सकते हैं, जिस बिल्कुल वैसे जब मैट्रिक्स में करते थे, आप किसी एक रो को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में जमा कर सकते हैं, सेम जैसा आप पहले करते थे, कोई इशू नहीं होगा। दूसरा जो मेजर फ़र्क वो ये है कि मैट्रिक्स के अंदर आप कोई मैट्रिक्स लें, फॉर एग्जांपल आपका लिया है जी 2 4 6 और 8 है, इसके अंदर आप कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं तभी जब वो नंबर इसके अंदर हर एंट्री में कॉमन लिया जा सके। लाइक 2, आप 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 2 3 और 4, चूँकि 2 हर एक एंट्री से कॉमन लिया जा सकता था, तभी वो उस मैट्रिक्स से कॉमन आएगा और फिर जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम ऑलरेडी जानते हैं इन मैट्रिसेस। लेकिन डिटरमिनेंट में हमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर एक रो में से कोई नंबर कॉमन है तो आप उसको कॉमन बाय ला सकते हैं। सेम फॉर कॉलम, किसी कॉलम में अगर आप कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं तो आपको वो कॉमन लेके उसके बाहर लिखा जा सकता है, उसके लिए पूरे डिटरमिनेंट में उसको कॉमन लेना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट से तो किसी नंबर को, तो वो उसके अंदर हर एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। ये उसका मेजर डिफरेंस है जो आपने ख्याल करना है। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है वो अप्लाई करते हैं। चलिए इसको पहले हमारा टास्क यहाँ पे वो नहीं कि 1 बनाए, हमारा टास्क है कि हम इसमें जितने 0 बना सकें। अगर हम किसी रो के अंदर 3 0 बनाएंगे तो देखिए हमारे पास वो जो प्रोसेस होगा बड़ा आसान हो जाएगा। 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पहले किसी को 1 बनाते हैं, तो अगर मैं इस 3 वाले को 2 वाले को मैं क्या करूँ कि ये जो रो 1 है उसको माइनस कर दूँ रो 3 में, तो मेरे पास ये बनेगा यानी -1 टाइम रो 1 और जमा कर दूँ रो 3 में, तो ये 2 ये 3 ये -2 ये 4 बन जाएगा। ये वाली वैसे की वैसे बनेगी -3 और 10। अब इसको माइनस के मल्टीप्लाई कीजिए तो बनेगा -2, इसमें जमा कीजिए तो ये बन जाएगा 1, इसी को मैं 1 बनाना था। इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस से, -3 बनेगा, इसमें ऐड कीजिए तो ये बनेगा -1। इसको मल्टीप्लाई करें माइनस से, ये बनेगा 2, इसमें ऐड कीजिए तो ये बनेगा 5। और सर ये देखिए हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। और लास्ट वाली जो रो है वो वैसे की आप वैसे कीजिए। मेरा टास्क है इसके अंदर कम से कम किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कम से कम 3 0 बन जाएं ताकि मेरा जो इवैल्यूएशन है वो थोड़ी आसान हो जाए। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, रो जो 3 है उसको लेकर मैं बाकी को 0 करने की कोशिश करता हूँ। यानी मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा रो 3 को और मैं ऐड कर देता हूँ रो 4 में। ठीक है, इफेक्ट में रो 4 में होगा और रो जो 3 है जिसको मैं बेस लेकर कर रहा हूँ वो वैसे की वैसे रहेगी 1 -1 5 0। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और जमा करें रो 4 में, देखिए ये 0 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, ये बनेगा -2, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 2 रह जाएगा।
ये देखिए ये इसका 10 बन जाएगा और यहाँ देखिए वो 5 का 5, तो मैंने एक 0 का। अब मैं 7 को 0 करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ, -7 मल्टीप्लाई रो 3 और जमा कर दें रो 2 में, तो रो 2 में फ़र्क पड़ेगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, जमा कीजिए, ये 0 बन जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए -7 से, ये बनेगा +7, इसमें जमा कीजिए, ये 11 आ जाएगा। यहाँ पे कीजिए -35, तो ये बनेगा नेगेटिव के 38, और यहाँ चूँकि 0 है तो वो 10 का 10 वैसे ही आ जाएगा। अब इस 2 को 0 करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कीजिए रोज 3 को और ऐड कर दीजिए रो 1 में, तो वो आप कीजिए यहाँ पे 2 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, पहला 0 बन जाएगा, इसे करेंगे -2 से 2 बनेगा, उसमें ऐड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करें -2 से -10 बनेगा, तो देखिए -12 बन जाएगा, और ये 4 वैसे का वैसे बनेगा। तो इससे मेरा फ़ायदा क्या हो गया कि जो मेरा पहला कॉलम था C1 उसके अंदर 3 0 बन चुके हैं। अब मैं इसे एक्सपेंड करूँगा बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1 बाय कॉलम 1, कॉलम 1 एक्सपेंड करें, तरीका वही होगा, बस उसका ऑर्डर 4/4 बनेगा। पहला देखिए 0 है, हम क्या करते हैं 0 और यहाँ पे आएगा 3/3 मैट्रिक्स के अंदर ये वाला कॉलम और ये वाला रो नहीं होगी, बाकी उसके अंदर एलिमेंट आएंगे। अब जहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे, क्योंकि वो बाहर 0 है तो वो सारा 0 बन जाएगा। पहला वैसे के बाद सेकंड की साइन चेंज की जाती है -0, जो कि वो भी 0 है, उसके अंदर भी जो एलिमेंट बनेंगे वो भी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली 0 कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आएगा, तो पहला साइन एज इज होता है, ये साइन चेंज करेंगे और फिर ये एज इट इज़ आएगा, तो ये 1 बाहर आ गया और इसका लिखना पड़ेगा। इस 1 की वजह से आप इस रो को ड्रॉप कर दें और इस कॉलम को ड्रॉप कर दें, बाकी जो बचेंगे मेरे पास वो 5 है, -12 है, ये 4 है, ये 11 है, -38 है, और ये 10 है, ये 2 आएगा, ये 10 आएगा और 5 आएगा, और आखिरी में जो कि 0 है तो वो भी यहाँ पे मेरे पास 0 बन जाएगा। देखिए सिर्फ 1 आएगा। अगर आप ये स्टेप ना करते, आप डायरेक्ट इसको करें एवेल्यूएट, तो यहाँ पर आपके पास देखिए 4 आने हैं 3/3 के मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फिर आप उनको अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला 0 है तो ख़त्म हो गया, ये भी 0 ख़त्म हो गया, ये 1 बाहर है, ख़त्म हो गया 1। अब हमें सिर्फ हमारा जो आंसर बन गया सब ये एक मैट्रिक्स रह गया, 5 -12 4 11 माइनस का 38, ये 10 बन गया, ये 2 बन गया, ये 10 बन गया और ये 5 बन गया। अब देखिए इसको इवेल्यूएट कर लें। आप चाहे तो यहाँ फिर से वो काम कर सकते हैं, फिर वो ऑपरेशन लगाइए, फिर इसके 2 कहीं 0 बना दीजिए और फिर आप उसको भी आसान कर सकते हैं। लेकिन 3/3 जो सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए 5 शुरू में आ गया, ये कॉलम रो ड्रॉप कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, -38 × 5 ये बनेगा 8 5 40, 4 कैरी, 5 थी 15 और 4 तो -1 90 बन गए, और -10 × 10 तो ये 100 बन जाएगा। इसकी साइन चेंज करेंगे तो +12 आएगा। मैं इसे रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, साथ लिखिए एक्सपेंडिंग बाय रो 1, इसको साथ लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अच्छा ये 12 बाहर आ गया, ये वाला कॉलम और रो ड्रॉप कीजिए तो ये आएगा 11 × 5 ये बनेगा 55, -10 × 2 बनेगा 20 बन जाएगा, और लास्ट 4 के और लास्ट में देखिए 4 और इनटू देखिए ये रो कॉलम ड्रॉप कीजिए 11 टाइम्स ये 110 आएगा, -38 × 2 करेंगे तो आपके माइनस प्लस हो जाएगा, वो 76 बन जाएगा। और आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर आएगा -286, ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन 5 देखिए, इसमें हमारे पास जो है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट। अब हमने एक्सपेंड नहीं करना, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आपने एक्सपेंड नहीं करना, आपने शो करना है कि लेफ्ट का जो डिटर्मिनेंट है इस राइट वाले के बराबर है। यहाँ पे याद रखिए कि किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो ए डिटर्मिनेंट के बराबर ही आता है। सेम फॉर इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स और उसके इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो दरअसल बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पर जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं या ये जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं इन्हीं की मदद से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसके अंदर आप यहाँ पे इसकी जो है आप अगर गौर करें तो ये जो ए मेरे पास यहाँ पे था, ये इधर ए यहाँ पे आया हुआ है। ये इधर आने का एक ही तरीका है कि या तो ये पहले इधर आया होगा बी की तरफ और फिर नीचे आया होगा, या फिर ये नीचे आकर फिर राइट मूव किया होगा। नीचे आने का मतलब है कि आपने रो 1 और रो 2 एक्सचेंज की होगी, और राइट पे आने का मतलब है कि आपने कॉलम 1 और कॉलम 2 एक्सचेंज किया होगा किसी भी ऑर्डर के अंदर। हमने ये ऑपरेशन यहाँ पे इसी को देखते हुए लगाने हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, उसकी रो 1 और 2 को एक्सचेंज कर दी, और याद रखिए डिटर्मिनेंट के अंदर जब आप रोज को चेंज करेंगे साथ आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बाय रो 1 2 को एक्सचेंज कर दें। ये डी यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, और ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा,
और लास्ट रो वैसे की वैसे आ जाएगी, GH K बन जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, आप इसका कॉलम चेंज कर दीजिए, और जब भी कॉलम चेंज करेंगे दोबारा से नेगेटिव वन लगाना पड़ेगा। पहला जो नेगेटिव वन था उससे मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 और 2 कर रहा हूँ। तो देखिए पहला जो कॉलम था वो इधर आ जाएगा, तो सेकंड जो कॉलम था यानी EBH यहाँ पे आ जाएगा, और फर्स्ट कॉलम DAG यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड कॉलम FCK वैसे का वैसे आ जाएगा। अभी देखिए ये उसके बराबर नहीं आया है। अब आप क्या करें यहाँ पे, अब यहाँ पे आप ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज। तो क्या बनेगा मेरे पास, क्योंकि ट्रांसपोज देने से उसकी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, ये जो इसकी रो बनेगी, ये जो रो बनेगी ये इसका कॉलम बन जाएगा, यानी E यहाँ पे आएगा, D यहाँ पे आ जाएगा, F बन जाएगा, फिर B A C और H G और K बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे EBH DAG FCK आपकी एग्जैक्टली जो है वो राइट हैंड साइड बन चुकी है। ये मैंने प्रूव करना था, तो मैंने इसमें 3 स्टेप किए हैं। पहले दो रोज़ को कन्वर्ट किया है, साथ नेगेटिव लगा दिया था, फिर 2 कॉलम को चेंज किया, फिर नेगेटिव लगाया, जिससे पहला वाला नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, और ट्रांसपोज दिया। चूँकि ट्रांसपोज देने से उसकी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, तो जस्ट आपका देखिए उसकी राइट हैंड साइड वैसे की वैसे बन गई है। इस तरह आप इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ये प्रूफ करना कि जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है ये 0 के बराबर है, ठीक है। एक्सपेंड हम नहीं कर सकते, वरना तो बड़ा आसान था। तो मैंने क्या किया, इसका नाम कर दिया डेल्टा। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आप जो है इस डेल्टा में आप इसका आप जो है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये बनेगा नेगेटिव डेल्टा इज इक्वल टू, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स आप उसके अंदर हर एंट्री को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 बन जाएगा, ये नेगेटिव A बन जाएगा, ये नेगेटिव B बनेगा, ये A रह जाएगा, ये 0 है, ये नेगेटिव C बन जाएगा, ये B रह जाएगा, ये C रह जाएगा, और ये 0 का 0 रहेगा। उसके बाद आप ये कीजिए कि आप इसका ट्रांसपोज दीजिए, टेकिंग ट्रांसपोज। ये बनेगा मेरे पास, क्योंकि ट्रांसपोज देने से फ़र्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू में अंदर, तो ये वैसे का वैसे रहेगा मेरे पास। ये कि 0 नेगेटिव A और नेगेटिव B बन गया, उसकी जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, फिर ये A 0 और नेगेटिव C बन गया, और फिर ये B C और 0 बन गया। और अब गौर करें तो ये मैट्रिक्स वही बन गया जो मेरे पास गिवन था, ये सेम वही मैट्रिक्स दोबारा बन गया। अब चेक 0 A B नेगेटिव A, ये सारा का सारा वही बन गया जिसको मैंने क्या कहा हुआ था, जिसको मैंने डेल्टा कहा था। ये नेगेटिव डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा बन गया, ठीक हो गया। आप इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये क्या बनेगा, आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, या इसको वहाँ शिफ्ट कर देने से मैटर, ये 0 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा बन गया, जो कि 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 बन गया, विच मीन्स को जो डेल्टा बनेगा वो 0 आएगा। और डेल्टा की वैल्यू प्लग कीजिए, डेल्टा मेरे पास क्या था, डेल्टा यही डिटरमिनेंट था मेरे पास। तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा कि जो है 0 A B है, और उसके बाद नेगेटिव A 0 C है, नेगेटिव B नेगेटिव C जो 0 है ये बराबर है 0 का आएगा। हेंस मेरे पास प्रूफ है। इस तरह बाकी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जितने आपसे होते हैं इसी मेथड से हम बाकी नेक्स्ट